प्राचीन समय की बात है जब देव और दानव दोनों ही तप, शक्ति और वरदानों के माध्यम से अपनी सामर्थ्य बढ़ाने में लगे रहते थे। त्रिलोकी में यह प्रतियोगिता हमेशा चलती रहती थी कि किसके पास अधिक बल है, कौन तपस्या करके कौन सा वरदान प्राप्त करता है और कौन उस वरदान का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है। ऐसे ही समय में एक दानव हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान तथा महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं थी। वो शक्तियों से प्रेम करता था, परंतु धर्म का अनुसरण करने में उसका मन नहीं लगता था। बचपन से ही उसने दानवों और ऋषियों को तप करते और देवताओं से वरदान लेते देखा था, और इसी कारण उसके भीतर भी वरदान पाने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उसके मन में धीरे धीरे एक विचार बढ़ता गया कि यदि वह महादेव को प्रसन्न कर ले तो उसे भी ऐसा कोई वरदान मिल सकता है जिससे वह संपूर्ण त्रिलोक में सर्वोच्च बन जाए। दिन रात उसके मन में यही महत्वाकांक्षा घूमती। अंततः एक दिन वह हिमालय की ओर प्रस्थान कर गया, जहां स्वयं भगवान महादेव तपस्वियों की पुकार सुनते और उन्हें दर्शन देते थे। भस्मासुर ने शिवजी का स्मरण करते हुए कठोर तप प्रारंभ किया। उसने भोजन पानी त्याग दिया और पथरीली चट्टानों पर वर्षों तक खड़े रहकर तप किया। गर्मी में सूर्य की तपिश उसके शरीर को जला देती, वर्षा में वो भीगता रहा, सर्दियों में अस्थियां तक कांप जाती, परंतु वह अडिग रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि शरीर से अग्नि निकलना शुरू हो गई और आकाश में उसकी तपस्या की ध्वनि फैलने लगी। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो चिंता होने लगी। उन्हें भय था कि भस्मासुर के मन में कुछ बुरा अवश्य है और वह कोई ऐसा वरदान मांग सकता है जो संसार की शांति के लिए घातक हो। सभी देवगण इंद्र के पास गए और कहा कि यदि भस्मासुर को कोई विनाशकारी शक्ति मिल गई तो वह त्रिलोक में भारी अनर्थ कर सकता है। इंद्र स्वयं चिंतित हो गए और देवगणों को लेकर शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि भस्मासुर कठोर तप कर रहा है और निश्चित रूप से वह कोई खतरनाक वरदान मांगने वाला है, इसलिए उसे वरदान देने से पूर्व उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। परंतु महादेव तो दयालु और सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने देवताओं की बातें सुनी, मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि भस्मासुर के मन में क्या है, परंतु संसार कभी भी बिना सीख के आगे नहीं बढ़ता। जब कोई अपने कर्मों के फल को स्वयं अनुभव करता है तभी सीख ग्रहण होती है। इसी समय भस्मासुर की तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई थी। वह अत्यंत दुर्बल हो चुका था, परंतु उसकी तपस्या की आग और संकल्प अटूट बना रहा। अंत में भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भस्मासुर ने जैसे ही शिवजी को देखा उसकी आंखों में उल्लास भर गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरी तपस्या सफल हुई, आप मेरे सामने प्रकट हुए, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। शिवजी ने शांत और कोमल स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। भस्मासुर के होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसने अपने मन की गुप्त इच्छा प्रकट की और बोला, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस किसी के सिर पर मैं अपना हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। देवताओं ने यह सुना तो वे भय और क्रोध में भर गए, परंतु कुछ कर नहीं सके। भस्मासुर ने वरदान सत्ता और विनाश के लिए मांगा था। क्षण भर के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। शिवजी जानते थे कि भस्मासुर स्वयं अपने विनाश का कारण बन चुका है, परंतु तपस्या को व्यर्थ जाना भी उचित नहीं था। उन्होंने कहा, तथास्तु। वरदान मिल चुका था, लेकिन अब भस्मासुर का हृदय पूरी तरह अहंकार से भर चुका था। देवता ऊपर से यह दृश्य देखकर आशंकित थे कि अब भस्मासुर किस अनर्थ को जन्म देगा। वरदान पाते ही भस्मासुर ने स्वयं को त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। उसके मन में अगला विचार इतना विनाशकारी था कि उसका अंत निश्चित हो गया। उसने सोचा कि यदि वह किसी को भी अपनी शक्ति से भस्म कर सकता है तो उसे अपने सामर्थ्य का पहला प्रदर्शन स्वयं भगवान शिव पर ही करना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि वह शिव से भी अधिक शक्तिशाली है। अतः वह शिवजी के पीछे दौड़ पड़ा और जोर से चिल्लाया, महादेव, अब आप ही मेरे वरदान के पहले पात्र बनिए। शिवजी समझ चुके थे कि भस्मासुर पर अहंकार का अंधकार छा लिया है। भस्मासुर उनके पास पहुंचने की कोशिश करने लगा और शिवजी ने स्थिति को देखते हुए उससे लड़ने के बजाय वहां से निकलना उचित समझा। उन्होंने तत्काल वहां से प्रस्थान किया और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ता रहा। धरती, आकाश और पर्वतों तक यह पीछा चलता रहा। अंततः शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां छिपकर उपाय सोचने लगे। देवता भयभीत होकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बोले कि केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। भस्मासुर के हाथ में विनाश की शक्ति है और वह शिवजी के पीछे पड़ा हुआ है। यदि उसे नहीं रोका गया तो वह त्रिलोक में किसी भी जीव के लिए खतरा बन जाएगा। विष्णु भगवान ने गंभीरता से विचार किया और कहा कि घमंड का अंत घमंड से ही होता है। अब भस्मासुर अपने ही वरदान में फंसेगा। भगवान विष्णु भस्मासुर से निपटने के लिए तैयार हुए, लेकिन युद्ध या बल प्रयोग से नहीं, बल्कि बुद्धि के माध्यम से, क्योंकि भस्मासुर को शक्ति मिल चुकी थी और घमंड अपने चरम पर था। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो संसार की सबसे अद्वितीय, मनमोहक और आकर्षक स्त्री कहा गया। इतनी सुंदर कि उसके स्वरूप को देखकर देवता तक अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते।
उसी दिव्य मोहिनी ने वन की ओर प्रस्थान किया जहां भस्मासुर शिवजी को खोजते हुए भटक रहा था। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वो पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां अकेली क्या कर रही हो? मोहिनी ने मुस्कुराकर मधुर स्वर में कहा, मैं एक नर्तकी हूं और मेरी नृत्य कला से जिसे प्रसन्न कर दूं वो मेरा हो जाता है। परंतु मैं तभी अपना जीवन किसी को सौंपती हूं जब वो मेरे नृत्य के हर भाव, हर मुद्रा और हर इशारे की हूबहू नकल कर सके। भस्मासुर के भीतर पहले से ही अहंकार भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, दुनिया में मुझसे अधिक बलवान, सामर्थ्यवान और योग्य कोई नहीं। मैं तुम्हारी हर मुद्रा की नकल कर सकता हूं और तुम्हें प्राप्त भी करूंगा। मोहिनी ने कहा, तो चलो परीक्षा शुरू हो। मोहिनी नृत्य करने लगी। कभी हाथ ऊपर उठाना, कभी कमर मटकाना, कभी पैरों को ताल में आगे पीछे ले जाना। भस्मासुर हर इशारे की नकल करता रहा। वो मोहिनी के सौंदर्य में इस कदर डूब गया था कि उसे बाकी दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे और उनके हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी क्षण मोक्ष या अनर्थ दोनों में से एक घटित होगा। नृत्य की गति बढ़ती गई और भस्मासुर पूरी तल्लीनता से उसी की नकल में लगा रहा। मोहिनी मुस्कुराई। उसकी आंखों में तीक्ष्ण बुद्धि और योजना की चमक थी। और फिर वो क्षण आया जिसका इंतजार संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा था। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ धीरे से अपने सिर पर रखा, मानो यह भी नृत्य की एक सामान्य मुद्रा हो। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य और नृत्य में इतना खो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वरदान सक्रिय हो चुका था। भस्मासुर का शरीर धधक उठा और वो वहीं राख में परिवर्तित हो गया। जो वरदान उसने दुनिया को जीतने के लिए मांगा था, वही उसके पतन का कारण बन गया। देवताओं ने जयकार की और स्वर्गलोक में शांति लौट आई। शिवजी प्रकट हुए और विष्णु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सदा संरक्षण मिलता है, परंतु जो अहंकार से अब्लाइंडेड हो जाता है वो स्वयं अपने अंत का कारण बन जाता है। विष्णु ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोले, विश्व में व्यवस्था तब तक रहती है जब तक धर्म की रक्षा होती है, और धर्म की रक्षा बुद्धि, करुणा और संयम से होती है, केवल शक्ति से नहीं। देवताओं ने दोनों का सम्मान किया और संसार फिर से अपने पथ पर लौट आया। भस्मासुर की कथा ने त्रिलोक को एक महान सीख दी। शक्ति तभी उपयोगी है जब उसमें विनम्रता हो। तपस्या, वरदान और सामर्थ्य तब तक कल्याणकारी हैं जब तक उनमें त्याग और संयम जुड़ा हो। परंतु जब मनुष्य या दानव लालच, घमंड और अहंकार से भर जाता है, तब वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। भस्मासुर का नाम युगों युगों तक इसीलिए याद रखा गया क्योंकि उसने गलत इच्छा, गलत वरदान और गलत दिशा का चयन किया, और उसका अंत भी उसी के हाथों से हुआ। इसी कथा से शिव का दिव्य संदेश भी मिलता है। भक्त को तपस्या के बदले शक्ति तो मिलती है, परंतु वो शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका प्रयोग धर्म और कल्याण के लिए किया जाए, अन्यथा वही शक्ति विनाश का रूप धारण कर लेती है। ये कथा इस सत्य की उद्घोषणा है कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु और विनम्रता से बड़ा कोई मित्र नहीं।